ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारे
बाद गोस्वामी बाबा ने प्रारंभ में ही कह दिया कि रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाय विश्राम। जिसे विश्राम चाहिए, जिनके श्रवणों को विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, तो मेरे ठाकुर मेरे भगवान श्री राम जी के चरित्र के श्री चरणों में पहुंच जाइए। विश्राम स्वतः आपको प्राप्त हो जाएंगे। संतजन कहते हैं आराम की तलब है, आराम की तलब है तो जगत में क्यों भटकते? आराम की तलब है तो आराम की शरण में और राम राम कर। बस भगवान नाम। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने कहा कि मैंने इतनी पोथी श्री रामचरितमानस की 7 कांड में तैयार की, लेकिन इसमें एक बात सबसे प्रमुख है जो सबके लिए सहज है, सरल है और सुगम है। क्या? तो कहते हैं गोस्वामी बाबा, यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और इसका स्मरण कौन करते हैं? कैसा नाम है? गोस्वामी बाबा आगे कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। इस कथा में मेरे रघुनाथ जी का परम मंगलमय नाम है, जो कि सभी वेद पुराण शास्त्रों का सार है। क्या है सार? राम जी का नाम। और सार यदि हम आप समझ गए तो फिर किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। राम नाम ही यदि सध गया तो सब कुछ सध गया। कहते हैं ना संतजन, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब साधने के प्रयास में हम यदि राम नाम भी नहीं साध पाए, गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर कहा कि माताओं, मित्रों, बंधुओं, केवल राम नाम का आश्रय आप धारण कर लीजिए, बस बेड़ा पार है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। यह राम नाम जन्म जन्मांतर के साधने से प्राप्त होता है। आपको एक बात बताएं, ये राम नाम जो हम आप बोलते हैं, मुख से भगवान नाम लेते हैं, ये कोई सरल बात है नहीं। भगवान नाम मुख से निकल जाना बड़ी
तप का, जन्म जन्मांतर के तप का फल होता है। श्री राम नाम की महिमा का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। नाम की महिमा कैसी है? यहां तक अंत में पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने कह दिया कि महाराज, राम नाम की महिमा भगवान से पूछने पर भगवान ने कह दिया कि कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान श्री रघुनाथ जी स्वयं इस नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नारद जी ने भगवान से मांगा। भगवान जब अरण्य क्षेत्र में, वन क्षेत्र में विराज रहे थे तो नारद जी भगवान के चरणों में गए और भगवान से कहा, प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए, मैंने आपको श्राप दिया था, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। भगवान ने कहा कहो। नारद जी ने कहा, प्रभु यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहाँ विदित एक तेरा। यद्यपि भगवान आपके नाम अनंत हैं, श्रुतियों में पुराणों में अनंत रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनंत रूप है, अनंत नाम है। केवल एक मात्र ऐसा स्थान है सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां बिना किसी उपयोगिता होते हुए भी ऐसे भगवान हैं जो आपकी आवाज सुन लेते हैं, वो हैं हमारे और आपके श्री राम। गोस्वामी बाबा ने कहा ना, भाय कुभाय नख आलस, भाय कुभाय नख आलस, नाम जपत मंगल दिसि रसऊ, नाम जपत मंगल दिसि रसऊ। केवल मेरे राम जी का नाम ऐसा है, चाहे जैसे बुलाइए, जैसे मंगाइए, जैसे बनाइए, भगवान आपके हो ही जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी बाबा ने कहा, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, जग माही, ऐसो उदार जग माही, बिन सेवा
श्री गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, ऐसे उदार केवल और केवल एक ही श्री रघुनाथ राजा रामचंद्र जी है, जहां न तो किसी प्रकार की श्रद्धा विश्वास कुछ ना हो, फिर भी आप यदि राम राम कह रहे हैं तो भी आपका कल्याण निश्चित है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, फिर भी मंगल आपका होगा। ऐसे श्री रघुनाथ जी के श्री चरण में हम आप उपस्थित हैं, और वह प्रयागराज का सुंदर तट है जहाँ पर सुंदर संत समागम सभी लोग उपस्थित हैं और भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सभी लोग देवता मनुष्य असुर सुर सब लोग उपस्थित हैं उस पावन स्थान पर। क्या करने के लिए? तो कहते हैं सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी के स्नान के लिए, पावन स्नान के लिए वहां उपस्थित हैं सभी। और क्या करते हैं? तो कहते हैं पूजहि माधव पद जल जाता, परशि अक्षय बट हर संगाता। बेनी माधव जी का पूजन करते हैं, अक्षय बट का स्पर्श करते हैं और परम पावन भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और वहीं कुछ ही दूर पर क्या है? वहीं कुछ ही दूर पर श्री भरद्वाज जी का परम पावन आश्रम है, जहां ऋषियों का समाज उपस्थित है और भगवान नाम की चर्चा, भगवान की तत्वों की चर्चा, वर्ण ही तत्व विभाग, और किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं? तो कहते हैं संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य पूर्ण भगवान के तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। सारे ऋषि मुनियों का समाज उपस्थित है। 1 माह तक भगवान का स्मरण, भगवान के पूजन, भगवान के निमित्त स्नान ध्यान निरंतर वहां हो रहा है। भरद्वाज जी विराज रहे हैं, बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनिगण विराज रहे हैं। एक बार की बात कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी बाबा, प्रतिवर्ष की भांति उस वर्ष भी मांग मेला लगा, संपूर्ण ऋषि मुनिगण उपस्थित हुए, मेला संपन्न हुआ, सब लोग अपने अपने घर की ओर चलने लगे। परम विवेकी परम ज्ञानी श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज का भी आगमन श्री भरद्वाज जी के यहाँ हुआ। सब लोग चलने लगे, आज्ञा लेकर स्थान से भरद्वाज जी के आश्रम से सब प्रणाम करके जा रहे थे। याज्ञवल्क्य जी चलने लगे। जब भरद्वाज जी ने देखा कि याज्ञवल्क्य जी भी जा रहे हैं, दौड़ कर आए और सीधे चरणों को पकड़ लिया। महाराज, आपसे मुझे कुछ कार्य है, आप न जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे भैया, 1 महीने तक तो थे तुम्हारे साथ, तब तक तो कोई कार्य नहीं था, अब क्या कार्य पड़ गया तुम्हें? 1 महीने से तो हम यही रह रहे थे, तब बता दिया होता, अब क्या कार्य है? भरद्वाज जी ने कहा कि हे मुने, 1 माह तक संपूर्ण ऋषि मुनिगण सभी लोग आपके साथ थे और आप भगवान के तत्वों का वर्णन, ज्ञान वैराग्य संपूर्ण पूर्ण शास्त्रों का, वेदों का वर्णन कर रहे थे, स्नान ध्यान कर रहे थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे, इसलिए मैंने उस समय अपना कार्य आपसे नहीं बतलाया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपने नहीं बताया? भरद्वाज जी ने कहा, नाथ एक संसंबड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संसंबड़ मोरे, करगत
पूछाऊं कोई राम कवन पूछाऊं कोई कहिया बुझाई पानी कहिया बुझाई पानी मोही एक राम आरती अवध बिहारी की दया आरती अवध बिहारी की दया जगत दुलारी सिंहासन सोही कर सरकार सिंहासन सोही कर सरकार परस्पर हंसी रत हनुमान परस्पर हंसी रत हनुमान परस्पर हंसी रत हनुमान परस्पर हंसी रत हनुमान मधुर कछोर मन मोह मधुर कछोर मन मोह ललित छवि प्रीतम प्यारी दया जगत प्यारी मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।